विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण 2024 कार्यक्रम के तहत कमिश्नर संजय कुमार सिंह ने सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों, ईआरओ एवं एईआरओ के साथ की बैठक। भागलपुर के समाहरणालय स्थित समीक्षा भवन में विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम 2024 का आयोजन निर्वाचन सूची प्रेषक सह प्रमंडलीय आयुक्त भागलपुर प्रमंडल भागलपुर द्वारा सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों, ईआरओ एवं एईआरओ के साथ संजय कुमार सिंह ने बैठक किया। इस बैठक में कमिश्नर संजय कुमार सिंह ने आगामी 2024 के चुनाव की कई रणनीतियों को और नियमों को लोगों के बीच बताया गया और किस तरह 2024 का चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न हो, इसको लेकर कई बिंदुओं पर वार्ता की गई। वहीं मान्यता प्राप्त सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों, ईआरओ और एईआरओ के कार्यकर्ता से भी उनकी राय ली गई। वहीं इस बैठक में भारत निर्वाचन आयोग के तहत कोई मतदान न छूटे, लोग मतदान को अपनी जिम्मेदारी समझें और मतदाता पहचान पत्र को आधार से जोड़ा जाए, इस पर भी वार्ता की गई। साथ ही जो युवा 18 वर्ष के हो गए हैं, उनका भी मतदाता कार्ड जल्द से जल्द बनाया जाए। भागलपुर के कमिश्नर संजय कुमार सिंह के अलावा जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन, एसडीएम धनंजय कुमार के साथ साथ कई वरीय पदाधिकारी भी इस बैठक में मौजूद थे। वहीं जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने बताया कि इस बैठक में नए युवा वोटर को जोड़ने पर विशेष जोर दिया गया है, जो 18 वर्ष की उम्र के हो गए हैं और उनके पास अगर मतदान देने के लिए मतदाता कार्ड नहीं है तो वो ऑनलाइन या ऑफलाइन अप्लाई करके बनवा सकते हैं। वहीं इस बैठक में ये भी निर्णय लिया गया है, जिस महिला की शादी हो गई है, उसका पता चेंज हो गया है, उसे भी आप सही कर सकते हैं और जिन वोटर की मृत्यु हो गई है, मतदाता सूची से उसके नाम भी हटाए जाएंगे। साथ ही किसी तरह की परेशानी हो, उसके लिए टोल फ्री नंबर भी लोगों के बीच दिया गया है, जिसका नंबर है 1950। इस टोल फ्री नंबर पर मतदाता सूची में अपने नाम को जुड़वाने के लिए संपर्क कर सकते हैं। इस तारीख को ड्राफ्ट पब्लिकेशन हुआ है 27 अक्टूबर को और 1 माह की अवधि जो है व्यतीत हो गई है। 9 दिसंबर तक ये दावा आपत्ति का पीरियड रहेगा। दावा आपत्ति का मतलब है कि जो भी नाम जुड़वाने या हटवाने की प्रक्रिया होती है, फॉर्म 6 और फॉर्म 7 भरना, ऑनलाइन अप्लाई करना, तो वो 9 दिसंबर तक प्राप्त किया जाएगा। इसके लिए स्पेशल कैंप डे भी 2 और 3 दिसंबर को है, जिस दिन बीएलओज बूथ पर रहेंगे। और इसमें सभी लोगों से मेरी अपील होगी कि आप लोग अभी भी अगर आपका नाम छूटा हुआ है, आपके आसपास के लोगों का नाम छूटा हुआ है, तो आप लोग ऑनलाइन भी आवेदन दे सकते हैं, आप अप्लाई भी कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर 1950 ये कार्यालय अवधि में कार्यरत रहता है। आपकी कोई भी शिकायत हो, नाम जोड़ने की प्रक्रिया, हटाने की प्रक्रिया, इसके बारे में कुछ जानना समझना हो, तो आप उस पर सूचना भी प्राप्त कर सकते हैं, आप अपनी शिकायत भी दर्ज करा सकते हैं। तो इसी संबंध में आयुक्त महोदय द्वारा सभी ईआरओ और एईआरओ के साथ बैठक की गई और जितने भी हमारे राजनीतिक दल के प्रतिनिधि हैं उनसे भी बातचीत की गई, उनके भी सुझाव प्राप्त किए गए, उनकी जो समस्याएं थी उनके बारे में भी अवगत कराया गया। जैसे कुछ लोगों ने बताया कि जो महिलाएं शादी होकर के किसी दूसरे स्थान पर आ रही हैं और उनका निवास का पता अपने पिता के निवास स्थान का है, तो ऐसे मामलों में संबंधित बीएलओ द्वारा नए निवास स्थान के पते की मांग की जा रही है। तो ये उचित नहीं है। उसमें अगर उनके पति या ससुर का पता और वोटर आईडी कार्ड उनका अगर नाम है और वो लिख करके देते हैं, बीएलओ के जांच में पाया जाता है कि वो विवाह के बाद उस स्थान पर आकर के रह रही हैं अस्थायी रूप से, तो ऐसी महिलाओं का भी नाम जोड़ना है। तो इस तरह की सामान्य जो है कहीं भी किसी तरह की कोई इशू अगर हम लोग फील्ड में फेस कर रहे हैं तो उसके बारे में भी चर्चा किया गया। आज कमिश्नर सर का विज़िट भी था और आप लोगों के माध्यम से मेरी अपील भी होगी कि यंग वोटर्स जो भी हैं, जिनका 18 साल 1 जनवरी 2024 को पूरा होने जा रहा है, वो लोग निश्चित रूप से अप्लाई करें। आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं, आप अपने बीएलओ को भी दे सकते हैं आवेदन, आप बीडीओ एसडीओ ऑफिस में भी दे सकते हैं। और ऑनलाइन तो सबसे आसान तरीका है, इमीडिएटली आपका आवेदन जो है अगले 1 माह में स्वीकृत हो जाएगा। इसके अतिरिक्त जिनका 18 साल अगले साल 2024 में अप्रैल और अक्टूबर को भी पूरा हो रहा है, वो भी अभी आवेदन दे सकते हैं। जब समय आएगा तो उस समय जब वो 18 के हो जाएंगे तो उस समय उनका भी आवेदन स्वीकृत कर लिया जाएगा। साथ ही जिनकी मृत्यु हो गई है उनका भी नाम हटाने का दायित्व परिवार के सदस्यों का है, तो आप ऑनलाइन फॉर्म 7 भर सकते हैं, आक्षेप करते हुए मृत्यु प्रमाण पत्र या जो संबंधित दस्तावेज है वो लगा करके। तो ऐसे लोग जिनकी मृत्यु हो गई है, उनका नाम नहीं रहना चाहिए, तो वो भी हटवाने का दायित्व परिवार का है, तो वो भी आवेदन करें। तो सभी लोगों से मेरी अपील होगी कि चुनाव से पहले स्पेशल समरी रिवीजन है, अगर आपके परिवार के सदस्य का नाम छूटा हुआ है तो निश्चित रूप से आप जो है अपना आवेदन दे करके ऑनलाइन या ऑफलाइन नाम जुड़वा लें। ये हम लोगों की लगातार
अपील भी है और आज की मीटिंग में इस पर चर्चा भी हुई है। आप देख रहे हैं लोकल टीवी न्यूज 24/7, सब पर नजर, सबकी खबर।